नदियों के आधार पे जो है हिमालय का विभाजन। इसमें में हमने बताया था कि नदी के आधार पे ना 4 भागों में इसको बाँटा गया। पंजाब, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं इसको। पंजाब हिमालय को जनरली कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। पहला तो है, अब इसको ऐसे बाँटते हैं, पंजाब हिमालय, फिर यहाँ कुमायूं हिमालय करते हैं, नेपाल। अब इसको देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, इसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, सॉरी, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं इसको। अब इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो फैला हुआ है ना, सिंधु से लेके सतलज तक है। क्या है? सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज नदी तक है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में है, 320 किलोमीटर। ये जो है सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में है, सतलज से काली नदी। और फिर तीसरा होता है नेपाल। नेपाल जो है काली से तीस्ता नदी तक है, ठीक है। और चौथा जो है दिहांग तक है, इसको बोलते हैं आसाम हिमालय। तो इस प्रकार नेपाल में जो है, नेपाल का जो एक घाघरा नदी होता है नेपाल हिमालय में पाया जाता है। गंगा, ये सब कुमायूं, गंगा यमुना जो निकलती है जो कुमायूं हिमालय से निकलती है। पंजाब हिमालय से सिंध और सतलज नदी निकलती है। तीस्ता वगैरह जो ये असम से निकलती है, असम असम हिमालय बोलते हैं इसको। तो ये नदियों के आधार पे बांटा गया है। अब ऐसे करते हैं, कहाँ गया ये रहा पेज। जैसे हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इसे हिमालय को इस प्रकार हम कर देते हैं, इसको एक पार्ट, दो पार्ट, और थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए ऐसे, एक, दो, तीन, और इधर चार हो गया। इसके ऊपर सबसे ऊपर हो गया पंजाब या कश्मीर हिमालय बोलते हैं इसको नदियों के आधार पे। इस ये जो है ना सतलज नदी से, ये सिंधु, सिंधु से सतलज के बीच है। फिर उसके बाद काली, फिर तीस्ता, दिहांग, इसको बोलते हैं पंजाब, पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय जो है इसकी लंबाई 560 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुमायूं, कुमायूं रेंज, कुमायूं हिमालय, इसका जो है 320 किलोमीटर है। ये सतलुज नदी से काली नदी के बीच में बोला जाता है। इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीसरा नंबर में क्या है? पहला, दूसरा और ये तीसरा, नेपाल हिमालय। ये सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर के बीच में। फिर आता है आसाम, ये आसाम हिमालय। ये जो तीस्ता नदी से दिहांग नदी, इसकी लंबाई जो 720 किलोमीटर है। लंबाई के अनुसार सबसे लंबा कौन हो गया? नेपाल। उसके बाद क्या हो गया? आसाम। उसके बाद पंजाब। उसके बाद कुमायूं। लेकिन ऊपर से हम नीचे चलेंगे, सबसे ऊपर कौन है? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं उत्तराखंड में है, ठीक है। ये फिर नेपाल हिमालय, फिर आसाम हिमालय। इस प्रकार ये बांटा गया है, नदी के अनुसार, नदी के अनुसार बांटा गया है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से ना उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय, अब हम चर्चा करेंगे, एकाएक की चर्चा करेंगे। जैसे कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं इसको, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसमें जो है, इसमें नंदा है, इसमें वैष्णो देवी माता मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ, अमरनाथ गुफा जो है, चरारे शरीफ, चरारे शरीफ है। और ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कुमायूं। कुमायूं हिमालय में मुख्य मुख्य जो स्थल हैं, ये जो है नंदा देवी पर्वत जिसमें आ जाते हैं, कामेट पर्वत भी आ जाता है इसमें, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ। पूछ देगा बद्रीनाथ कौन सा हिमालय में? कुमायूं हिमालय में, उत्तराखंड में मुख्य रूप से। केदारनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ, जब केदारनाथ है, बद्रपुछ उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, ये सब कुमायूं में आता है, दून एवं द्वार घाटी कुमायूं में अंतर्गत ही आते हैं। और हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां जो है ना, नेपाल, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो है, ये कहाँ से पड़ी है? काली से तीस्ता के बीच बीच है, काली से तीस्ता के बीच है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच है। इसमें धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा,
ये नेपाल हिमालय में आता है, ठीक है। ये कहाँ से फैला हुआ है? काली से लेके तीस्ता नदी के बीच, और ये 800 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर सबसे ऊपर पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कितना था? 560 किलोमीटर, जो सिंधु से लेके सतलज तक आता है। सतलज से लेके काली तक कौन सी थी? काली तक ये कुमायूं हिमालय। का से काली, का से कुमायूं, तो कुमायूं हिमालय कैसे रिलेट करेंगे? कुमायूं हिमालय। फिर काली से लेकर के तीस्ता के, सॉरी, काली से तीस्ता के बीच नेपाल है, जो 800 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो कौन से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा पर्वत हैं। फिर फिर सबसे नीचे जो आ जाता है ना, सबसे नीचे जो आ जाता है, सबसे नीचे जो आ जाता है, कहाँ चला गया? सबसे नीचे, सबसे नीचे जो आ जाता है, ये है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय, ये कहाँ से? सॉरी, तीस्ता नदी से लेके दिहांग रिवर के बीच में है। दिहांग, ये 700 कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर का रेंज में फैला हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं: डफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी। मिसमी जनजाति भी है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखा गया: डफला, मीरी, अहोर, मिसी रखे गए हैं। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर स्थित पहाड़ियां हैं, जो अब भारत और म्यांमार जो है, भारत और म्यांमार के बीच में जो कुछ पहाड़ियां जो है, उनका नाम देखते हैं। इनमें जो है, पहला है पटकाई बूम। पटकाई कोई बूम बोलते हैं इसको। ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ियाँ, ये नागालैंड में है। और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया लैमा टोल पहाड़ियाँ, ये मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में। ये तो नागा पहाड़ी तो पता चल जाएगा, नागालैंड में। फिर मीजो पहाड़ियाँ, मीजो जो है ना, मीजो पहाड़ियाँ जो है, ये मिजोरम में। मीजो पहाड़ियाँ जो कहाँ है? मिजोरम में है। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम में है। लैमा टोल के पश्चिम में बराइल की पहाड़ियाँ असम में है, ठीक है। खासी पहाड़ी, गारो खासी है ना, खासी पहाड़ी मेघालय में है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है ना, इसी पे स्थित है। और चेरापूंजी, जहाँ चेरापूंजी, मानिसराव, ये सब इसी में स्थित है। मेघालय में पश्चिम से पूरब की ओर, जो पश्चिम से मेघालय में ना, पश्चिम से पूरब की ओर जो है, पर्वतों जो है, गारो है पहले आता है, फिर खासी आता है, फिर जयंतिया की पहाड़ियाँ आती है। क्या आती है? जयंतिया की पहाड़ियाँ आती है। शिलांग की पठार जो है ना, शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग का पठार जो है ना, हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। जैसे नागपुर वगैरह आते हैं ना, उसमें प्रायद्वीपीय। शिलांग पठार उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ी, जो है, ये सब प्रायद्वीपीय में आता है। प्रायद्वीपीय हम बताएंगे आगे, प्रायद्वीपीय क्या होता है। अरावली की पहाड़ी जो सब होता है, ये सब भी है, क्या है? ये सब जो है प्रायद्वीपीय भाग में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमने जान लिया हिमालय के बारे में, और जो बच गया आगे हम